गुड आफ्टरनून गाइज। हाउ आर डूइंग? मीट इंग्लिश बोल रहे हैं नहीं? अरे बोल रहे हैं ना? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बोलो तो। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। क्या इंग्लिश सब बोल रहे हैं? अरे सब बोल रहे हैं ना? वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। क्या? अरे बोलो तो। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। सीखना क्या होता है? लर्न इंग्लिश। क्या होता है? तो सीख रहे हो क्या? अरे सीख रहे हो क्या? आई एम लर्निंग इंग्लिश। बोलो तो। आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? सब सीख रहे हैं। अरे सीख रहे हैं कि नहीं? वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? वी आर लर्निंग। बोलो तो। वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ये सीख रहा है। अरे ये सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? वो सब सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? तुम सीख रहे हो तो। यू आर लर्निंग। अरे बोलो तो। यू आर लर्निंग इंग्लिश। क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो बोलो ना। चलिए, अभी तक जो हमने बात की है प्रेजेंट टाइम में, वो उन कामों के बारे में बात की है जिन कामों को हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं चाहे कोई और कर रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बता देंगे। इतना कुछ हमने सीख लिया है। गॉट इट? यानी अभी जो हमने सीखा है वो उन कामों के बारे में इंग्लिश में बोलना सीखा है जिन कामों को हम कर रहे हैं। बट जरा सोचेगा, जो काम चल रहा है तो क्या है, वो कभी ना कभी फिनिश भी होगा, ख़त्म भी होगा। और जब खत्म होगा तो क्या है, उसके बारे में भी जो है हमें बताना पड़ेगा और बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप हिंदी में भी बताते हैं। हिंदी में आप कैसे बताते हैं कि भी मैंने खाना खा लिया, मैंने चाय पी लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया है, मतलब जो भी काम आपने कर लिया XYZ, आप इस तरीके से बताते हैं हिंदी में। अब मान लीजिएगा ये बात अंग्रेजी में बताना हो तो कैसे बताएंगे? आज हम वही चीज़ सीखने वाले हैं। यानी आज हम उन कामों के बारे में बात करने वाले हैं जो काम हमने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिए हैं, उनके बारे में अंग्रेजी में बताना पड़े, हम कैसे बताएंगे? वो चीज़ आज हम जो है सीखने वाले हैं। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बोलो जी। अच्छा, काम शुरू भाई हम करते हैं तो सीधी सी बात है, खत्म भी हम करेंगे। यानी जब काम शुरू हम करते हैं तो काम खत्म भी हम ही करेंगे। और हमारा जो नाम होता है इंग्लिश में वो क्या होता है? आए। क्या होता है? आए। क्या होता है? यानी हमारा जो नाम होता है इंग्लिश में क्या होता है? आए। क्या होता है? इसके अलावा जब काम खत्म हो गया है तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपका रहेगा आई हैव। इसके अलावा हम जब बताएंगे तो काम के बारे में बताएंगे। काम की इंग्लिश? अरे काम की इंग्लिश? एक्शन। क्या बोलेंगे? अरे बोलो तो। अच्छा, जो बात अब आपको बताने जा रहा हूँ ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब काम चल रहा था तो हम क्या कर रहे थे? ING लगा रहे थे। यानी जब काम चल रहा था तो हम जो है एक्शन में ING लगा रहे थे। बट जब काम फिनिश हो गया है तब उस केस में हम एक्शन में जोड़ देते हैं थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ते हैं? थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ते हैं? अरे बोलो तो। यानी जब काम चल रहा था तब हम ING लगा रहे थे, लेकिन जब काम खत्म हो गया है तब हम उसमें जोड़ देते हैं थर्ड फॉर्म। क्या जोड़ते हैं? यानी काम खत्म होने की जो बात हम करेंगे उसमें थर्ड फॉर्म ही हमको लगाना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? यानी प्रॉब्लम? तो ठीक है, इसमें हम जोड़ देते हैं प्लस थर्ड फॉर्म। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर किसी का थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता हो तो क्या करना है, उसमें ED आपको लगा देना है। क्या लगा देना है? ED। यानी ये वो वाला सिस्टम है, ये इंडिया है, जब हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता हमको तो हम क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। तो जुगाड़ वाला सिस्टम है। और वैसे इन रियलिटी होता भी यही है। 70 to 75% जितने भी आपके थर्ड फॉर्म्स होते हैं ना, उन सभी में ED ही लगा होता है। 70 to 75%। कुछ है जो आपके अलग होते हैं, तो कुछ तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ
और कुछ जो है आपको अपने बुक से देख लेना है, और वहां भी ना मिले तो फिर आकर के पूछ लेना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? बोलो कुछ है? अच्छा, जिनको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप ईडी नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो आपको तो लर्न कर लेना है भाई, जो बताने जा रहा हूँ। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? जैसे मान लीजिएगा मैंने आपको वर्ड दिया था बोलने के लिए, बोलने के लिए क्या था? स्पीक। आपका क्या था? स्पीक। क्या था? स्पीक क्या था जी? स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन। क्या होता है? अरे तो बोल भी लो। स्पोकन क्या? स्पोकन क्या? ऐसे आपका सीखना होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। क्या होता है? लर्न। क्या होता है? इसके अलावा इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ना वो होता है लर्न्ड। क्या होता है? लर्न्ड। क्या होता है? लर्न्ड। क्या होता है? लर्न्ड। क्या होता है? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अरे बोलो तो। इसके अलावा ऐसे मैंने एक वर्ड दिया था आपको खाने पीने में यूज करने के लिए, क्या था? टेक। क्या था? टेक। क्या था? टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन। क्या होता है? टेकन। क्या? अरे बोलो तो। टेकन। क्या? टेकन। क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? ऐसे हमारा जाना होता है गो। क्या होता है? अरे क्या होता है? गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। क्या होता है? ऐसे आना होता है कम। क्या होता है? क्या होता है? कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। केम ना होता है, वैसे आगे आगे बोले जा रहे हो। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। गॉट इट? अरे गॉट इट? इसी तरीके से एक वर्ड आपको मैंने दिया था मेक। क्या था? मेक। क्या था? मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। क्या होता है? मेड। क्या होता है? मेड। बोलो तो। मेड। क्या? ऐसे ही लिखना होता है राइट। क्या होता है? राइट। क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटिन। क्या होता है? रिटिन। क्या होता है? रिटिन। क्या होता है? रिटिन। क्या होता है? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अरे तो बोलो ना। ऐसे ही आपका जीतना होता है वियर। क्या होता है? वियर। क्या होता है? और वियर का थर्ड फॉर्म होता है आपका वॉन। क्या होता है? वॉन। क्या होता है? यानी वियर मतलब पहनना। इसी तरीके से जीतना होता है विन। क्या होता है? विन। क्या होता है? विन। क्या होता है? विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन। क्या होता है? वॉन। क्या होता है? वॉन। क्या होता है? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो कुछ हैं जो आपके अलग होती हैं, अदरवाइज 70-75% जितने भी आपके थर्ड फॉर्म्स हैं उन सभी में ईडी ही लगा होता है। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? क्या देख रहे हो पीछे? सीधे बैठो, सीधे बैठा। अरे यू। तो जो भी काम आपने कर लिया है, फिनिश खत्म कर लिया है, वो दूसरे को बताना पड़े अंग्रेजी में, तब हम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? अरे बोल भी लो कुछ। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं आ रही आवाज? आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? जैसे कहना हो कि भी मैंने चाय पी ली है। अरे मैंने चाय पी ली है। आई हैव टेकन टी। क्या? आई हैव टेकन टी। क्या बोलेंगे? मैंने दूध पी लिया है। आई हैव टेकन मिल्क। क्या बोलेंगे? आई हैव टेकन मिल्क। क्या बोलेंगे? खाना खा लिया है। आई हैव टेकन फूड। क्या? मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। बोलो तो। लंच कर लिया है। आई हैव टेकन लंच। क्या? आई हैव टेकन लंच। नहीं आ रही आवाज? आई हैव टेकन लंच। बोलो तो। आई हैव टेकन। कहाँ ध्यान? आई हैव टेकन। गॉट इट?
एनी प्रॉब, नो प्रॉब, क्या तो यानी XYZ जो भी काम आपने कर लिया है वो दूसरे को बताना पड़े अंग्रेजी में, तब हम बोल देंगे आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? अरे बोल भी लो कुछ, थक गए क्या? आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? तो भी मैंने इंग्लिश बोल दी है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या? आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई हैव स्पोकन, मैंने इंग्लिश सीख ली है। आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या? आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। बोलो तो आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या बोलेंगे? गॉट इट, एनी प्रॉब, नो प्रॉब। क्या? यानी XYZ जो भी काम कर लिया है आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? आई हैव एक्शन प्लस, बोलो भाई कहाँ ध्यान जा रहा है? माइंड एंड बॉडी दोनों ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बॉडी प्रेजेंट हियर और माइंड एब्सेंट एनी हियर। ठीक है, बॉडी तो यहाँ प्रेजेंट है बट माइंड कहीं और है। ठीक है, बैठे बैठे खो जा रहे हो तो सोचने लग जा रहे हो। क्या सोचना कुछ नहीं है, माइंड एंड बॉडी दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, अच्छे से समझना है और जितना बुलवाया जाए उतना बोलने का प्रैक्टिस करना है। गॉट इट? अरे गॉट इट, एनी प्रॉब, नो प्रॉब। क्या? बोलो तो ये तो बात होगी हमारी, जो काम हमने कर लिया है तब हमको बताना पड़े हैं। मान लीजिएगा कोई काम सामने वाला किया है और उसके लिए आपको कहना पड़े भी आपने ये कर लिया है, आपने ये कर लिया है। ठीक है, सामने वाले को कहना पड़े कि भी आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया है, काम जो भी खत्म कर लिया है उसके बारे में अंग्रेजी में बताना पड़े, तब क्या करना है? अच्छा, सामने वाले को हिंदी में बोलते हैं तुम या आप, और उसकी इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। क्या होती है? अरे बोलो तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा आपका यू हैव। काम के बारे में ही बताएंगे, काम की इंग्लिश, अरे काम की इंग्लिश प्लस काम चल रहा है तो थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब खत्म है तो, खत्म है तो, और चल रहा है तो, और चल रहा है तो गॉट इट, अरे गॉट इट, यानी प्रॉब्लम नहीं आ रही आवाज। मान लेगा कोई काम सामने वाला किया है और आपको इसी से कहना हो कि भी आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, जैसे हिंदी में कहते हो कि भी आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया है, तो जो भी काम सामने वाले ने कर दिया है यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? यू हैव एक्शन प्लस, बोलो तो आवाज नहीं निकल रही। यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? तो तुमने चाय पी ली है, यू हैव टेकन डी। क्या? तुमने दूध पी लिया है, यू हैव टेकन मिल्क। क्या? तुमने इंग्लिश बोल दी है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या? यू हैव स्पोकन इंग्लिश। बोलो तो यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या? यू हैव स्पोकन इंग्लिश। बोलो तो तुमने इंग्लिश सीख ली है, यू हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या? यू हैव लर्न्ड, अरे बोलो भाई, यू हैव लर्न्ड, आवाज नहीं आ रही है, यू हैव लर्न्ड इंग्लिश। क्या? कहाँ ध्यान चला जाता है? यू हैव लर्न्ड, बोलो कंप्यूटर सीख लिया है, यू हैव लर्न्ड कंप्यूटर। क्या? यू हैव लर्न्ड कंप्यूटर। क्या? यू हैव लर्न्ड कंप्यूटर। बोलो तो यू हैव लर्न्ड कंप्यूटर। बोलो नहीं आ रही आवाज, क्या सोच रहे हो? क्या खो गया? क्या सोच रहे हो? हाँ, कहाँ खो जाते हो? कहाँ ध्यान चला जावे है? क्या ध्यान चला जाता है? बैठे बैठे खो जाओ। तो जो भी काम सामने वाले ने कर लिया है यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? गॉट इट, एनी प्रॉब, नो प्रॉब। क्या?
ये बॉडी को रेस्ट मत दो ऐसे। कोई शूटिंग नहीं चल रही है, कोई फोटो क्लिप नहीं हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या बोलो? इसके अलावा मान लीजिएगा कोई ग्रुप है, 2 है या 2 से ज्यादा है, और उन्होंने कोई काम फिनिश कर लिया है, उसके बारे में बताना पड़े, तब क्या करेंगे? अब उनके लिए हम कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं दे। क्या? दे। बोलो तो दे। क्या? अब मान लीजिएगा उन्होंने कोई काम फिनिश कर लिया है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा दे हैव। अरे कैसे? क्या है, बाबरे हो गए हो क्या है? कैसे बात करे लग जाओ फिर? दे हैव और काम की इंग्लिश, अरे काम की इंग्लिश प्लस काम चल रहा है तो मतलब खत्म है तो, और चल रहा है तो, और खत्म है तो ऑडिट प्रॉब बोलो तो। मान लीजिएगा 2 है या 2 से ज्यादा है, कोई ग्रुप है और उन्होंने कोई काम फिनिश कर लिया है, उनके बारे में बताना आपको पड़े, तो दे हैव एक्सेप्ट प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? जरा भाई पानी लेके आओ, कुछ गड़बड़ हो गया। दे हैव एक्शन प्लस, बोलो तो। एक काम करो, पहले से राइट करो, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया। आई हैव रिटन। क्या? चलो जिन्होंने नहीं लिखा बाद में लिख लेना है। चलिए तो अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि भी सेंटेंस ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। यानी जो भी मान लीजिएगा लिख लिया तो हम ऐसे बोलते हैं आई हैव रिटन। क्या? तो हम ये इसी स्ट्रक्चर से बोलते हैं भाई, हमने लिख लिया है तो आई हैव रिटन, क्योंकि काम फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, तो आई हैव रिटन। क्या? अरे बोलो तो आई हैव रिटन। क्या? बोलो तो। अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्रुप की। मान लीजिएगा 2 है या 2 से ज्यादा है और उन्होंने कोई काम फिनिश किया है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? अरे बोलो तो, आवाज नहीं आ रही है। दे हैव एक्शन प्लस, बोला कुछ? दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? कि भी उन सब ने चाय पी ली है। दे हैव टेकन टी, बोलो नहीं आ रही आवाज। दे हैव टेकन, दूध पी लिया है। अरे दूध पी लिया है, नहीं आ रही आवाज। दे हैव टेकन, अच्छा वो सब चले गए हैं, वो सब चले गए। दे हैव गॉन। क्या? वो सब मार्केट चले गए। दे हैव गॉन टू मार्केट, बोलो। अरे नहीं आ रही आवाज। दे हैव गॉन टू, अरे बोलो कुछ। दे हैव गॉन टू स्कूल, चले गए। अरे स्कूल चले गए। दे हैव गॉन टू कॉलेज, चले गए। दे हैव गॉन टू, नहीं आ रही आवाज। तो यानी कोई भी ग्रुप है और उसने कोई काम किया है, बताना आपको, तो दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? दे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, बोलो तो। अच्छा, मान लीजिएगा कोई काम जो है हम सब ने मिलकर फिनिश किया हो। क्या कर रहे हो भाई, हाथ पे पैर चला रहे हो, क्या है? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है, कैसे? फिर तो मान लीजिएगा कोई काम हम सब ने मिलके फिनिश किया है, तब उसके लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हम अपना पर्सनली किसी का भी नाम ना लेकर के अपने लिए कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं वी। क्या? वी। क्या? वी, बोलो तो। अच्छा, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है आपका वी हैव। काम के बारे में हम बताएंगे, काम की इंग्लिश। अरे काम की इंग्लिश प्लस काम खत्म है तो, और चल रहा है तो, और चल रहा है तो गॉट इट। अरे गॉट इट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? बोलो तो नहीं आ रही आवाज।
तो यानी कोई काम अगर हम सबने मिलकर फिनिश किया है तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? अरे बोलो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जब तक आपसे कहा ना जाए ना लिखने के लिए तब तक लिखना नहीं है। वैसे ही क्यों लिखा? वैसे का क्या मतलब है? वैसे का मतलब नहीं है, जब तक कहा ना जाए तब तक लिखना नहीं है। हाँ तो पागलपंती दिखा रहे हैं ना। अरे जब तक कहा ना जाए तब तक नहीं लिखना है, ठीक है। और ऐसा होगा नहीं कि यहाँ पे कोई चीज लिखा है वो तुमको लिखाए ना, ठीक है, तो बिना तुमको लिखाए यहाँ पे क्लीन कर दे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए ध्यान रहे ये बात, जब तक कहना जाए तब तक लिखना नहीं है, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। बिकॉज हम समझा रहे हैं, तुम लिख रहे हो, क्या समझ आएगा? जब कहेंगे कि भी लिखो तब तुम डाक पुल्लू की तरह बैठे रहोगे, क्या फायदा? तो इसलिए जब आपको कहा जाए तभी आपको लिखना है, जब तक ना कहा जाए लिखना नहीं, समझना है। बिकॉज समझना ज़्यादा है, लिखना बहुत कम है। बिकॉज लिखना नहीं सीखना है तुमको, यहाँ तुमको बोलना सीखना है, और बोलने से ही आएगा, याद रखिएगा ये बात। और लिखना सीखना है तो काफ़ी सारे बुक्स है तुम्हारे घर पे, दुनिया भर का लिखते रहो, और दुनिया भर का इंग्लिश है, उसमें सब कुछ तो है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी तुमको क्या कुछ बोलना है? नहीं आया। वाई? बिकॉज बोलने का मेथड अलग है, भाषा को सीखने का मेथड अलग है, ठीक है। सब्जेक्ट का सीखने का मेथड अलग है, उसका अपना अलग तरीका है उसको सीखने का। अडेट? अरे गाडेट? यानी प्रॉब? नो प्रॉब। क्या? तो कोई काम जो है हम सब ने किया है तो वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? हम सब ने अंग्रेजी बोल दी है। वी हैव स्पोकन इंग्लिश। बोलो, आवाज नहीं आ रही। वी हैव स्पोकन, बोलो तो। हम सब ने अंग्रेजी सीख ली है। अरे हम सब ने अंग्रेजी सीख ली है। वी हैव लर्नड इंग्लिश। नहीं आ रही आवाज। वी हैव लर्नड इंग्लिश। बोलो तो। नहीं आ रही आवाज, तुम तो थक जा रहे हो। वी हैव लर्नड इंग्लिश। क्या? वी हैव लर्नड इंग्लिश। क्या? अडिट? एनी प्रॉब? नो प्रॉब। क्या? बोलो तो इस तरीके से जो है कोई भी काम हम सबने किया है तो वी हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? अब मान लीजिएगा कोई काम है किसी अकेले ने किया है और उसके बारे में आपको बताना पड़े, तब क्या करना है? तीसरे का हम नाम ना लेकर के उसके लिए हम कॉमन वर्ड प्रयोग करते हैं। ही। क्या प्रयोग करते हैं? ही। क्या प्रयोग करते हैं? अगर उसने कोई काम किया है तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा ही हैज, और काम की इंग्लिश, अरे काम की इंग्लिश प्लस काम चल रहा है तो, अरे खत्म है तो, चल रहा है तो ऑडिट, एनी प्रॉब, तो ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? बोलो, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? यानी अगर कोई काम ही ने फिनिश किया है तब हम बोल देंगे ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या? कि ये चला गया है, ही हैज गॉन। क्या? ये बाजार चला गया है, ही हैज गॉन टू, ये आ गया है, ही हैज कम। क्या? अरे आ गया है, ही हैज कम। क्या? ही हैज कम। क्या? ये कंप्यूटर सीख लिया है, अरे कंप्यूटर सीख लिया है, ही हैज लर्नड कंप्यूटर। क्या? ही हैज लर्नड, यार ये आवाज, ही हैज लर्नड। क्या? उसने बिस्तर लगा दिया है, ही हैज मेड द बेड। क्या? अरे बोलो तो भाई, मेक द बेड, बिस्तर लगाना होता है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, तो बिस्तर लगा दिया, ही हैज मेड द बेड। क्या? ही हैज मेड द बेड। क्या? ही हैज मेड द बेड। क्या? संगीत का आनंद ले लिया है, अरे संगीत का आनंद ले लिया है, ही हैज एप्रिशिएटेड म्यूजिक। क्या? कुछ नहीं करना है, एप्रिशिएट में ईडी लगा देना, ही हैज एप्रिशिएटेड म्यूजिक। क्या? ही हैज एप्रिशिएटेड म्यूजिक। बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो बेटा, ही हैज एप्रिशिएटेड म्यूजिक। क्या? ही हैज एप्रिशिएटेड म्यूजिक। क्या?
Got it? अरे got it? तो any prob? No prob. क्या? तो XYZ जो भी काम कर लिया है ने ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? अरे बोलो कुछ ना यार ये आवाज। अब यहाँ पर ही आ गया तो यहाँ पर किसी का नेम भी आ सकता है, नाम भी आ सकता है। ठीक है, जैसे राजू कि भाई राजू ने चाय पी ली है। राजू हैज टेकन टी। बोलो राजू ने चाय पी ली है। राजू हैज। अरे बोल लो कुछ राजू हैज। राजू दूध पी लिया है। अरे राजू दूध पी लिया है। राजू हैज टेकन मिल्क। क्या? राजू ब्रेकफास्ट कर लिया है। राजू हैज टेकन ब्रेकफास्ट। बोलो तो राजू लंच कर लिया है। राजू हैज टेकन लंच। बोलो नया आवाज। Got ये प्रॉब यहाँ किसी व्यक्ति का भी नेम आप लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का नेम आ सकता है तो किसी थिंग का भी नेम आ सकता है, चीज का नाम। जैसे बस, कभी बस आ गई है। बस हैज कम। क्या? बस आ गई है। बस हैज कम। बोलो बस आ गई है। बस हैज कम। क्या? बस चली गई है। बस हैज गॉन। क्या? बस हैज गॉन। क्या? अरे बोलो तो बस ब्रेन से चली गई है। बस हैज गॉन टू। अरे नहीं आ रही आवाज। बस हैज गॉन टू ब्रेन शहर। बोलो तो Got एनी प्रॉब। जब यहाँ व्यक्ति का नेम आ सकता है तो थिंग का भी नेम आ सकता है। Got अरे Got इसके अलावा मान लीजिएगा मना करना पड़े कि भी ये काम हमने नहीं किया है। बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे कि जो आपने नहीं किए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अरे क्या है, ऐसा नहीं है कि अरे सीधे बैठे रहे, कैसे बैठे हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे काम आपने किए ही होंगे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं भी किए होंगे। तो क्या है, मना भी करना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पूछूं कि भी आपने डिनर कर लिया है तो मना करेंगे नहीं किया है। क्या कर लिया? नहीं किया। तो नहीं किया है तो मना भी करना पड़ेगा। नहीं बोलना है तो नहीं की इंग्लिश होती है नॉट। क्या होती है? और आपको हैव के बाद नॉट लगा देना है। ऐसे ही यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगाना है, हैज के बाद नॉट लगाना है। Got it? तो बताओ डिनर कर लिया? अरे कर लिया डिनर। आई हैव नॉट टेकन डिनर। नहीं आ रही आवाज। आई हैव नॉट टेकन डिनर। क्या? नहीं आ रही आवाज। तो भी हमने चाय नहीं पी है। अरे चाय नहीं पी है। आई हैव नॉट टेकन टी। क्या? अरे चाय नहीं पी है। दूध नहीं पिया है। अरे दूध नहीं पिया है। आई हैव नॉट। बोल लो कुछ। आई हैव नॉट। अरे कहा ध्यान हर से। आई हैव नॉट टेकन मिल्क। क्या? आई हैव नॉट टेकन मिल्क। क्या? Got एनी प्रॉब? नो प्रॉब। क्या? तो ये लिख लिया आपने। आई हैव नॉट रिटन। बोला तो राइट फास्ट लिखो जल्दी से। I have written. 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 अच्छा चले तो हैव टेन। आई हैव क्या?
जब ये बताया करो ना कि लिख लिया है तो ढोल की तरह मतलब भाया करो, उसमें भी एक पोलाइट भी होना चाहिए। जैसे पीछे करो अरे बेटे इधर क्या कर रहा है डायलॉग, अबे एक पोलाइटनेस होना चाहिए, ऐसे नहीं कहा बेटे, एक और करा और जोर से करा बेटे, भला हो जाए तुम्हारा। एक पोलाइटनेस होना चाहिए भाई। तो यार आप जो भी काम कर लिया है उसके बारे में आप बता सकते हैं। गॉट इट? अरे गॉट इट है? एनी प्रॉब्लम? अरे बोल लो कुछ। तो चाय पी ली ना? ना पी चाय? लंच कर लिया? अरे लंच कर लिया ना? आई हैव टेकन। और डिनर? डिनर में कर लिया? यानी दोपहर को खा लो, रात वाला भी कहना बाद में कष्ट होगा, एक बार में खा लो सारा है। कर लिया डिनर ना? आई हैव नॉट टेकन डिनर बोलो तो। चलो मैं यहाँ पे कुछ एक्शन लिख रहा हूँ, उन पर जो है आपको ऐसे ही मतलब कन्वर्सेशन करके मतलब बोल करके प्रैक्टिस कर लेना है। गॉट इट? अरे गॉट इट? तो लिखो जरा। पहला है लॉक द बाइक। बाइक को ताला लगाना। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंट, रोकना। नेक्स्ट है आपका टेल अ लाई, झूठ बोलना। इसके अलावा टेल का ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं थर्ड फॉर्म लिख दे रहा हूँ, टोल्ड होता है। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। इसी तरीके से आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना। इसके अलावा नेक्स्ट है स्क्वीज लेमन, नींबू निचोड़ना। नींबू निचोड़ना। नेक्स्ट है प्ले ट्रिक्स, चालबाजी करना। नेक्स्ट है मोक अदर्स, बात ही करते रहना तुम। लिखाने जा रहा साथ के साथ जल्दी से। दूसरों का मजाक बनाना। रिपेंट, पछताना। पागल हो गए हो क्या दोनों? हैं? अलग अलग बैठना है कल से। तुमने कर लिया? कहाँ है? वैसे ही दूसरा कॉपी लो।
तो फिर एक क्लास ही क्यों कर लेते, तुमने कर लिया, फिर क्यों कर रहे हो क्लास। नेक्स्ट है वी आर क्लोथ्स। कपड़े पहनना। Right first. चले तो हैव रिटेन, आई हैव रिटेन। क्या याद रखिएगा, आपको ये एक्शन को याद भी कर लेना है, फिर इनको बोलने की प्रैक्टिस कर लेना है। जो भी अब एक्टिविटी होते हुए मिले उसके लिए भी बोल सकते हो, जो काम फिनिश हो गया है उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। दो चीज़ों के बारे में आपने सीख लिया, जब काम चल रहा है तो भी आप बता देंगे, जब काम फिनिश है तो भी आप बता देंगे। एक्शन जो है आपको याद करते हुए चलना, बिकॉज सबसे ज़्यादा पावर जो है इनमें ही है, एक्शन में, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्शन याद होंगे उतने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे और उतने ज़्यादा लैंग्वेज एक भाषा आप बोल पाएंगे। गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो ठीक है, सॉल्व फॉर टुडे और मीट टुमारो, नॉट टुमारो, बिकॉज टुमारो इज संडे। टुमारो इज संडे इज संडे इज फंडे। सो संडे मजे का दिन होता है, फन टुमारो, तो कल तो मजे करना है। मीट ऑन मंडे, मंडे में मिलेंगे। तब तक के लिए माय साइड नाइस वीडियो।